नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना लाइट। आज जो है बिहार कोऑपरेटिव मेंस एग्जाम का पेपर है। कैंडिडेट जो एग्जाम देकर बाहर आने शुरू हो गए। चलिए कैंडिडेट से बातें करते हैं और उनके पेपर का रिव्यू जानते हैं। पेपर पेपर अच्छा था भैया। कितने बनाए आप? 150 अटेम्प्ट है मेरे सारे। 150। यस। कैसे कैसे सवाल पूछे गए सारे सेक्शन? रीजनिंग में भैया काफ़ी इजी क्वेश्चन थे। 4 पजल थे, एक इनपुट आउटपुट था और ये सिलॉक्स थे, इनइक्वालिटीज़ और इन डायरेक्शन सेंस का भी क्वेश्चन थे और कंप्यूटर के भी क्वेश्चन ठीक ही आए थे और जीएस के भी करंट पे भी थे। एक दो क्वेश्चन काफ़ी डीप से ही पूछे गए हुए थे और मैंने हिंदी अटेम्प्ट किया था। हाँ, हिंदी में मैंने 30 अटेम्प्ट किए। उसमें पैसेज भी थे, फिलर भी थे और करेक्ट इनकरेक्ट वाला भी सवाल था। ठीक है, और यही सब थे, त्रुटि व्रुटि खोजने वाले सवाल थे। और उसके अलावा मैथमेटिक्स काफ़ी इजी था। 30 मिनट में मैंने 34 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया करा मैंने। उसमें 2 डीआई आए थे। एक थे 2 डीआई में सर, एक था टेबल बेस्ड डीआई था और एक क्या बोलते हैं उसको, डीआई में जो होता है ना स्टेटमेंट बेस्ड था वो था। और क्या बोलते हैं उसको, नहीं सिंप्लीफिकेशन नहीं था, वो नंबर सीरीज थे और 10 से 12 क्वेश्चन के आसपास थे। क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक था और केसलेट, डीआई में केसलेट और एक टेबल बेस्ड डीआई थे और यही सब सारे क्वेश्चन थे। सबसे अगर टफ सेक्शन आपको कौन सा लगा? मेरे लिए तो कंप्यूटर ही था। मेरा कंप्यूटर उतना अच्छा नहीं था। अच्छा, और ओवरऑल पेपर कैसा है? ओवरऑल पेपर मेरा कंप्यूटर में थोड़ा सा डाउट है, नहीं तो बाकी तो काफ़ी इजी पेपर थे। मॉक लगाए थे आप? हाँ बिल्कुल, मॉक लगाया उससे कंपेयर में पेपर कैसा है? था। मॉक से इजी था पेपर। मॉक में मैंने स्मार्ट की रख लगाया था, तो मॉक में मुझे थोड़े से, मॉक में थोड़ा ऊपर लेवल के क्वेश्चन होते हैं बट इसमें काफ़ी इजी क्वेश्चन, काफ़ी डुएबल क्वेश्चन सब था। आप क्या प्रोबेबिलिटी आपको क्या लगती है कट ऑफ की? कट ऑफ तो मेरा सारे में काफ़ी अच्छे हैं, बस थोड़ा लिटिल बिट डाउट है मेरे कंप्यूटर पे ही। ऑल द बेस्ट। थैंक यू भैया। पेपर सही था, मतलब कितना बनाया? 153। सबसे टफ सेक्शन आपके लिए क्या था? थोड़ा सा क्वांट लेंदी था। क्वांट का जो है ना, एक 2 डीआई था जिसका क्वेश्चन दो अटेम्प्ट नहीं, 3 अटेम्प्ट कर पाए, 2 छूट गया क्योंकि वो थोड़ा लेंदी था। एक कैसलेट था, कैसलेट ईजी था लेकिन उसका क्वेश्चन, उसका भी 2 क्वेश्चन छोड़ना पड़ गया क्योंकि बहुत लेंदी था। बाकी सर हाँ, बाकी जीए पोर्शन जो है ना थोड़ा सा पहले बहुत जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था। आपको मार्क्स था जूल जुलाई से था, बस ये बाकी अच्छा। लैंग्वेज कौन सा आप बना अटेम्प्ट किए हैं? हम हिंदी किए हैं। हिंदी। उसमें कितना अटेम्प्ट किया? उसमें थोड़ा कम रह गया, 30 रह गया। इंग्लिश रहता तो ज़्यादा बेहतर रहता। मॉक के कंपेयर में पेपर कैसा है? मॉक हम पीएम का करते थे, प्रैक्टिस मॉक का, उसके कंपेयर में इजी है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कैसा रहा सर? खास नहीं, कितना बना है? 150 के आसपास। 150। अच्छा अटेम्प्ट है सर। कुछ खास नहीं किया लेकिन फिर सबसे इजी क्या लगा आपको? रीजनिंग टफ। टफ था लगभग। ये करंट अफेयर्स। अच्छा, लैंग्वेज आपने कौन सा अटेम्प्ट किया है? इंग्लिश। इंग्लिश। उसमें कितना अटेम्प्ट किया आपने? इंग्लिश में 32 के आसपास। ऑल द बेस्ट। एकदम बकवास रहा। कितने बनाए आप? अटेम्प्ट अराउंड 150। तो फिर क्यों बकवास रहा? मतलब जीए का क्वेश्चन पूछा था जो, मतलब क्या बोले, ऐसा लग रहा है एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं। तो क्या पूछा था? 12 क्वेश्चन ऐसे थे कि राइस प्रोडक्शन में इंडिया का क्या स्थान है, या फिर एक और था नेशनल पार्क का पूछता नहीं है, नेशनल पार्क पूछ दिया, यही सब था। आपने लैंग्वेज कौन सा बनाया है? हिंदी। आपका कैसा रहा सर? सर मेरा तो आज काफ़ी अच्छा रहा। जब मेंस के लायक सोच के आया था लेकिन एक्चुअली में ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन डाल दिया हुआ था। मेंस का थोड़ा भी लेवल नहीं था इसमें। और दूसरी बात है कि जीके बहुत ज़्यादा जो करंट अफेयर्स पढ़ के आए थे उनको कुछ विशेष फ़ायदा नहीं हुआ है। करंट अफेयर से कितने सवाल थे? करंट अफेयर्स से मुश्किल से मुझे लगता है 7 से 10 सवाल होंगे और वो भी पिछले 2 मंथ्स के 2-3 होंगे और बाकी 2021 का भी एक सवाल था, अप्रैल 2022 का भी सवाल था, तो काफ़ी वेरिएशन देखने को मिला। चैलेंजिंग पार्ट आपको कौन सा लगा? चैलेंजिंग पार्ट इंग्लिश लगा, चूँकि उसमें इस बार क्या हुआ, पैटर्न चेंज किया था। पहले 40 क्वेश्चन 40 मिनट में बनाने होते थे और इस बार 20 मिनट कर दिया था। तो कभी क्या हुआ है कि इंग्लिश में जानते हुए भी बहुत सारे सवाल छूट गए हैं ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। क्या अटेम्प्ट रहे इंग्लिश में आपके? मेरे इंग्लिश में मैं लिख के रखा हूँ, मुझे देखना पड़ेगा 1 मिनट। इंग्लिश में मेरे लगभग 29 अटेम्प्ट। अच्छा, सबसे इजी पार्ट कौन सा लगा? सबसे इजी पार्ट तो रीजनिंग था। हाँ, उसमें अटेम्प्ट क्या है? रीजनिंग में मेरा 32 है। अच्छा, आप क्या पॉसिबिलिटी आपको लगती है कट ऑफ की अटेम्प्ट? ज़्यादा जाएगा सर। पेपर इजी है। हाँ, क्योंकि मैंने 1-2 और बच्चों से पूछा है, उन लोगों ने भी बोला है कि
कि इसी के लगभग में बनाया है। मेरा 156 अटेम्प्ट रहा है, लगभग सबका 140 प्लस ही रहा है। सेटिस्फैक्ट्री अटेम्प्ट कितना होगा? हाँ, तो सेटिस्फैक्शन 130 होगा मेरा। हाँ, ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कैसा रहा पेपर सर? अच्छा था पेपर। कितना बनाया आप? वो लगभग 159 के आसपास। हाँ, मैथ्स में कितना? मैथ में तो 26 बना है। सबसे कम अटेम्प्ट किस में हो पाया? सबसे कम एक्चुअली मैं रीजनिंग में फंस गया था, तो उसमें 26 ही बना पाया। जीएस कुछ अनऑर्थोडॉक्स तरीके से पूछा गया इस बार? बहुत बेकार पूछा गया है। सबसे ज़्यादा कहाँ से चेंजिंग पूछा था कि नोटिफिकेशन में कहा गया था कि कंप्यूटर हाफ मार्क्स का रहेगा, और यहाँ जब देखा गया तो 1 नंबर का क्वेश्चन था, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के थे। नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया था कि 20 मार्क्स के रहेंगे, हाफ मार्क्स के रहेंगे, और मैथ रीजनिंग 50 नंबर के रहेंगे, तो वो 40 नंबर का था। वो चेंजेस था इसमें। जीएस में कुछ चेंजेस करे गए हैं? जीएस में नहीं, कंप्यूटर में किए गए हैं। कंप्यूटर जीएस मतलब कुछ जिस तरीके से पूछा जाता है उस तरीके से नहीं पूछा गया इस बार क्या? वही 1 साल पूरा कवर था। रिसेंट मंथ का 2-3 मंथ का 3-4 ही क्वेश्चन था, 5-6 क्वेश्चन था, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे। करंट अफेयर कैसे रहे? करंट अफेयर अक्टूबर नवंबर के भी थे क्वेश्चन, मतलब स्टैटिक पोर्शन भी था। करंट अफेयर के 7-8 क्वेश्चन थे। अच्छा, आपका कितना अटेम्प्ट रहा टोटल? मेरा 165 रहा। अच्छा अटेम्प्ट है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। कैसा रहा सर आपका? अच्छा रहा। कितने बनाए आप? 145 सबसे टफ पार्ट आपको कौन सा लगा? जीएससी लगा। उसमें करंट अफेयर था, बहुत पीछे का था, और मतलब कुछ अंदर से पूछ रहा था, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, वही दिक्कत था। और आपका लैंग्वेज कौन सा है? मेरा हिंदी ही है ना। आपने हिंदी में बनाई? हिंदी इंग्लिश इंग्लिश। उसमें कितना अटेम्प्ट किया आपने? उसमें 30 पैसेज कैसे थे? पैसेज ये तो मैं स्किप किया, 7 नंबर का था, मैंने वो छोड़ दिया। क्यों स्किप किए, रीज़न बता सकते टाइम बहुत कम था, 20 मिनट ही था, तो उसमें 40 क्वेश्चन में वो भी पैसेज को बनाना मुश्किल था। हैं? डीआई आपने किया? डीआई मैंने दोनों किया, और एक नहीं किया। एक नहीं किया। डीआई में किससे सवाल पूछे गए थे? डीआई आसान था, और जो मैं छोड़ा था वो थोड़ा टफ था। रीजनिंग? रीजनिंग भी ठीक था, लेकिन एक इनपुट आउटपुट का था, वो मैं सोचा नहीं था कि वो आएगा, इसलिए वो छोड़ दिया मैं। गुड अटेम्प्ट बता सकते हैं कितना होगा? गुड अटेम्प्ट 150। ओके सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कैसा रहा सर? ठीक रहा। कितने बनाए आप? 141। मैथ्स में कितना? मैथ में 29। सबसे इजी क्या लगा आपको? सबसे ज़्यादा तो सब ही चीज़ था, कंप्यूटर सबसे इजी था वैसे। और जीके जीएस? जी के सबसे ज़्यादा मुश्किल था। रीजन बता सकते हैं? मतलब बहुत पीछे वाला पूछा हुआ था। करंट अफेयर में हाँ, सेटिस्फैक्ट्री अटेम्प्ट कितना लगता है आपको? अटेम्प्ट वही लगभग हमको लगता है 130 के आसपास। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो इस तरीके से आज के पेपर का अपडेट रहा। इस तरह के अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पटना लाइन। मेक श्योर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।